जोशी। ज्ञानेश कुमार चोर हैं। जी हां दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि भारत के कोई नेता और भारत की जनता उनके लिए ऐसे नारेबाजी करेगी। दोस्तों, बिहार में दूसरे चरण के मतदान के लिए लगातार प्रचार जारी है और आज पहले फेज की यानी कि पहले चरण के मतदान की वोटिंग भी लगातार जारी है। वोटिंग की रफ्तार बढ़ रही है, रफ्तार के साथ साथ लोगों का जोश बढ़ रहा है। मतदान केंद्रों में लंबी लंबी कतारें और उन कतारों के बीच एक उम्मीद, एक आशा, सरकार एक ऐसी बनाने की जो उनके एक्चुअली में लोगों के लिए काम करे। लेकिन इस बीच प्रियंका गांधी वाड्रा ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसके बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों, प्रियंका गांधी ने ज्ञानेश कुमार का नाम लेकर नारे लगवाए, कहा कि बोलो ज्ञानेश कुमार चोर है, बोलो एस.एस. संधू चोर है, बोलो विवेक जोशी चोर है। दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और बाकी चुनाव आयुक्त हैं, तीनों का नाम लेकर प्रियंका गांधी ने आज बिहार में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि इन तीनों के नाम जानते हैं ना? नहीं जानते तो जान लीजिए, यही वो लोग हैं जो देश में खुलेआम वोट चोरी कर रहे हैं। और अगर वो ऐसा सोचते हैं कि रिटायरमेंट के बाद वो आराम की जिंदगी बिता लेंगे तो वो भूल जाएं, क्योंकि इस देश की जनता उन्हें नहीं छोड़ेगी। और तो और प्रियंका ने ये भी कह दिया कि अब से हर सभा में वो इन तीनों का नाम लेंगी। आज आपके सामने मेरे भाई श्री राहुल गांधी ने सारी सच्चाई दिखा दी है। इनकी सारी सच्चाई सामने आ गई है। बिहार से इन्होंने 65 लाख वोट काटे। हरियाणा में इसी तरह से चुनाव हुआ था, 25 लाख वोट इन्होंने फर्जी लगवाए। 25 लाख फर्जी वोट। हरियाणा का सारा चुनाव चोरी कर लिया। चोरी की सरकार है हरियाणा में और यहां की तैयारी कर रहे हैं। 65 लाख वोट कटवा के यही तैयारी यहां हो रही है। सुन लीजिए कौन है ये लोग, सुन लीजिए। कभी ज्ञानेश कुमार नाम सुना है? सुना है? नहीं सुना होगा, नहीं सुना होगा। कभी आपने एस.एस. संधू का नाम सुना है? नहीं सुना होगा। कभी विवेक जोशी का नाम सुना है? नहीं सुना होगा, क्योंकि अपने पद और आयोग के पीछे छुपे हुए हैं। लेकिन यही है चुनाव आयोग के सबसे ऊंचे अधिकारी जो इस देश के संविधान के साथ, इस देश के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। याद कर लो इनके नाम, याद कर लो, क्योंकि आप देश की जनता हो। आपके खून और पसीने से ये धरती सींची गई है और इस धरती के साथ, हमारी मातृभूमि के साथ, हमारे संविधान के साथ आज खिलवाड़ हो रहा है। आपके अधिकारों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आपके अधिकारों को छीना जा रहा है और यही तीन लोग छीन रहे हैं। इनके नाम मत भूलो, इनको पद के पीछे छुपने मत दो, इनको आयोग के पीछे छुपने मत दो। ये देश बहुत उदार है, सुन लीजिए तीनों, सुन लीजिए। ये देश बहुत उदार है, ये देश बहुत कुछ देता है, ये देश बहुत आगे बढ़ाता है। ये मां है हमारी, मां उदार होती है, लेकिन मां के अंदर दुर्गा की शक्ति भी होती है। और इस देश के साथ जो विश्वासघात करेगा उसे ये देश भूलेगा नहीं। आप सोचते हो आप रिटायर कर लोगे, चैन का जीवन जियोगे इस तरह का घोटाला करके? तो याद रखो, याद रखो, ये देश आपको नहीं भूलेगा। आज से हर सभा में मैं इनके नाम सुनाऊंगी और हर सभा में आपसे बुलवाऊंगी। बोलिए मेरे साथ, ज्ञानेश कुमार, बोलिए जोर से, ज्ञानेश कुमार, एस.एस. संधू, विवेक जोशी। और याद रखिए इनके नाम, और याद रखिए कि ये देश आपका है, ये बिहार आपका है। ये कोई आपके साथ आपसे छीनने की कोशिश करे तो खड़े हो जाइए, अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़िए, जिस तरह से आपके पूर्वजों ने हमारी आजादी की लड़ाई लड़ी। दोस्तों, प्रियंका का ये अलगार साफ तौर पर इशारा करता है कि प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी ने अब ज्ञानेश कुमार हो, चाहे चुनाव आयोग के दो बड़े अधिकारी हो जो उनके हमेशा साथी दिखते हैं, उनसे सीधे 1-to-1 करने का एक तरह से आप कह सकते हैं फैसला ले लिया है। राहुल गांधी बार बार वोट चोरी को लेकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उसके जरिए वो एक चीज स्टैब्लिश करना चाहते हैं, ये कि नरेंद्र मोदी की ये जीत नकली है, ये कि बीजेपी का ये जो आडंबर है, बार बार हर चुनाव में जीत के बाद
जो एक विश्लेषण किया जाता है कि ये योजना चल गई, वो योजना चल गई, एक्चुअली में कुछ है ही नहीं। ये जो स्विंग वोटर और स्लीपिंग वोटर, ये सारी बातें कही जाती हैं, ये स्विंग वोटर कुछ और ही है। ये इसीलिए क्योंकि प्रियंका गांधी बकायदा लोगों से कह रही हैं दोस्तों कि अब वो हर सभा में तीनों का नाम लेंगी। मतलब प्रियंका चाहती हैं कि इस गांव के कूचे कूचे में, गली गली में इन तीनों का नाम गूंजे, जो अपने आप में कभी नहीं हुआ भारत के इतिहास में। राहुल गांधी ने भी आज बिहार में रैली को संबोधित किया। उन्होंने भी यही बात बोली कि जो हरियाणा में हुआ मैं बता चुका हूं, अब आपको सचेत रहना है कि ऐसा आप बिहार में ना होने दें। कल दिल्ली में मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया हरियाणा की वोट चोरी के बारे में। उसमें सबूत देकर हमने दिखाया कि बीजेपी ने नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इलेक्शन कमीशन, इन सब ने मिलकर हिंदुस्तान के संविधान पर आक्रमण किया। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ दिखाया कि हरियाणा का चुनाव वोट चोरी करके जीता गया। बीजेपी चुनाव हार रही थी, चोरी करके बीजेपी ने चुनाव जीता है। और हमने ऐसा सबूत दिया कि उसका कोई जवाब बीजेपी नहीं दे पा रही है, कोई जवाब इलेक्शन कमीशन नहीं दे पा रहा है। भाइयों और बहनों, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं, हरियाणा की वोटर लिस्ट में 2 बूथ में एक महिला का चेहरा 200 बार से ज्यादा आता है। वोटर लिस्ट में एक महिला को हरियाणा में 200 वोट से ज्यादा मिले हैं 2 बूथ में। एक और महिला है जिसका नाम 100 बार वोटर लिस्ट में आता है। 10 अलग अलग बूथों में उसने वोट दिया है। बीजेपी के नेता उत्तर प्रदेश से जाकर बिहार में वोटिंग कर रहे हैं। उनका वोट उत्तर प्रदेश में है, उनका वोट बिहार में है, हरियाणा में है। हजारों लोग उत्तर प्रदेश में वोट करते हैं और वही लोग जाके हरियाणा में वोट कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, सबसे बड़ी बात, ब्राजील की एक महिला जो हिंदुस्तानी नहीं है, उसको हरियाणा के चुनाव में इलेक्शन कमीशन ने 22 वोट दिए हैं। मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि भाइयों और बहनों, बीजेपी ने हरियाणा का चुनाव चोरी किया, मध्य प्रदेश का चुनाव चोरी किया, महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया, छत्तीसगढ़ का चुनाव चोरी किया, लोकसभा का चुनाव चोरी किया है, और अब ये बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार में इन्होंने हजारों लोगों का नाम वोटर लिस्ट से निकाले। किसके नाम? महागठबंधन के वोटरों के नाम। लाखों वोटरों के नाम निकाले हैं, गलत लोगों के नाम ऐड किए हैं। तो आपको सावधान रहना है, पोलिंग बूथ पे सावधान रहना है, क्योंकि ये पूरा दम लगाकर बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश करेंगे। और आपकी जिम्मेदारी है, बिहार के युवाओं की जिम्मेदारी है, जनरेशन जी की जिम्मेदारी है कि संविधान को बचाना है, बिहार में वोट चोरी रोकनी है। आपको सावधान रहना है। पोलिंग बूथ पे अगर बीजेपी के लोग वोट चोरी करने की कोशिश करें, अगर इलेक्शन कमीशन के लोग वोट चोरी करने की कोशिश करें, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उनको रोकें। आप रोकोगे, नहीं रोकोगे? हालांकि दोस्तों, सुबह से आरजेडी की तरफ से अलग अलग वीडियोस शेयर किए गए और बताया गया कि दरअसल कई जगह वोटिंग स्लो की गई है, कई जगह आरजेडी के वोटर को वोट करने नहीं दिया गया, कई जगह वोटर को रोक दिया गया। उसके लिए चुनाव आयोग ने कहा भी है ये सब जो बातें हैं वो आधारहीन है। बाकायदा आरजेडी ने इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी इशू कर दिया है। लेकिन पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि शिकायतें आ रही हैं और ये आज से नहीं आ रही हैं, पिछले 1.5-2 सालों से लगातार आ रही हैं। और चुनाव आयोग इन तमाम शिकायतों को एड्रेस कर पाने में इस कदर नाकामयाब रहा कि अब देश के नेताओं को
चुनाव आयोग के बड़े अधिकारियों का, सबसे बड़े 3 अधिकारियों का नाम लेकर उन्हें चोर कहना पड़ रहा है। इससे दुखद देश की जनता और देश के लोकतंत्र के लिए और क्या हो सकता है। और इसके लिए नेता और जनता तो बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है, वो संस्था जिम्मेदार है, संस्था में बैठे लोग जिम्मेदार हैं, जिनका काम पल्ला झाड़ना नहीं, जांच करके, जवाबदेही तय करके ये बताना था कि आखिर अगर इस देश में एक डर, एक शक पैदा हुआ है कि कहीं कोई वोट चोरी कर रहा है, तो इसका आधार क्या है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।